बहुत समय पहले की बात है। कासगंज नामक एक सुंदर सा गांव हुआ करता था। उस गांव में एक लकड़हारा रहता था जिसका नाम रामू था। रामू बहुत ही ईमानदार और मेहनती था। वह हमेशा अपने काम से खुश रहता था। उसके पास ज्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन वह अपनी जिंदगी से संतुष्ट था। रामू के परिवार में उसकी पत्नी और उसके 2 बच्चे थे। रामू सेठ लालचंद के यहाँ लकड़ी काटने का काम करता था और उसके बदले में उसे पैसे मिलते थे, जिससे उसका गुजारा चलता था। एक सुबह रामू जल्दी जल्दी तैयार हो रहा था। सुमन, मैं काम पर जा रहा हूँ, बहुत देर हो गई है। तुम बच्चों को स्कूल छोड़ आना। जी, स्कूल तो मैं छोड़ आऊंगी, लेकिन मोनू और बिट्टू पिछले 2 दिन से कह रहे हैं कि उनकी टीचर स्कूल की फीस मांग रही है। हाँ, तो जाकर दे आओ ना स्कूल की फीस। अजी, कहाँ से दूँ? जो पैसे आप लाते हो उसमें मुश्किल से घर चल पाता है। अब इतनी सी तनख्वाह में मैं बच्चों की फीस का इंतजाम कैसे करूँ? अजी, मैं आपको साफ साफ कह देती हूँ, आप सेठ लालचंद जी से पगार बढ़ाने की बात कीजिए। ठीक है, मैं आज ही सेठ जी से बात करता हूँ। इतना कहकर रामू काम पर चला जाता है। थोड़ी देर बाद लकड़हारे आपस में बातें कर रहे थे। अरे भाई, आज तो पगार का दिन है। देखना, अब ये सेठ लालचंद कोई ना कोई बहाना बनाएगा। सही कह रहे हो, हमेशा कोई ना कोई चालाकी करके पगार कम कर देता है। अरे, पिछली बार तो मेरी आधी पगार काट ली थी। कहता था कि जो उधार लिया था उसका ब्याज बढ़ गया है। हे भगवान, बस इस बार सेठ जी पूरी पगार दे दे। बच्चों की फीस भी भरनी है। लकड़हारे काम खत्म करके सेठ के पास जाते हैं। सेठ जी, महीना पूरा हो गया है, हमें हमारी तनख्वाह दे दीजिए। देखो भाइयों, अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं। पर सेठ जी, हमारे पास बिल्कुल पैसे नहीं बचे हैं। घर का भी सामान लाना है, बच्चों की फीस भरनी है। अरे, मैंने कहा ना, 1-2 दिन रुक जाओ। 2 दिन बाद पगार मिलने का समय आता है। अरे हरिया, ये ले अपनी पगार, बस 2000 रुपये। पर सेठ जी, मैंने तो 3000 का काम किया था। हाँ, किया था, पर 1-1 घंटे आराम भी तो किया था। पर सेठ जी, आपने कहा था 8 घंटे काम के 3000 मिलेंगे। मैंने पूरे 8 घंटे काम किया। देख, मुझे ज्यादा हिसाब किताब मत समझा। पैसे चाहिए तो ले, वरना कहीं और जा। बेचारे हरिया के पास कोई चारा नहीं था। रामू की बारी आती है। सेठ जी, मेरी पगार, ये ले, 2000 रुपये। क्या, मेरे तो पूरे 3000 बनते हैं। मैंने कोई छुट्टी नहीं ली, कोई आराम नहीं किया। बाजार में लकड़ियों के दाम सस्ते हो गए हैं, इसलिए पगार भी कम मिलेगी। पर सेठ जी, बात तो 3000 की हुई थी ना। अब 2000 में मैं कैसे घर चलाऊं? बच्चों की स्कूल फीस भी भरनी है। बस 2000 ही मिलेंगे। तुझे काम करना है तो कर, वरना कहीं और काम ढूंढ ले। रामू निराश होकर घर लौटता है। घर पहुंचते ही सुमन पूछती है, अजी, कितनी पगार मिली? सुमन, इस बार सेठ जी ने बस 2000 ही दिए हैं। बस 2000, इतने में कैसे घर चलाएंगे? बच्चों की फीस में ही 1500 निकल जाएंगे। अब मैं क्या करूं सुमन? मैं सोच रहा हूँ लकड़ी काटने के बाद कहीं और भी काम ढूंढ लूं। रामू पूरे गांव में काम ढूंढता है, मगर हर जगह उसे निराशा ही मिलती है। थक हार कर वह वापस जाने लगता है तभी, हे भगवान, इतने सारे भैंसों का झुंड मेरी तरफ दौड़ रहा है। रामू डर के मारे इधर उधर देखता है, तभी उसे एक गुफा दिखती है। बस इसमें जाकर छिप जाता हूँ। गुफा के अंदर रामू की नजर एक टोकरी पर पड़ती है। अरे, यह क्या, ये कैसी टोकरी है? जैसे ही रामू टोकरी को छूता है, अचानक गुफा के अंदर एक गूंजती हुई आवाज आती है। रुक जाओ, इसे छूने की कोशिश मत करो। कौन है वहाँ? तभी एक जिन प्रकट होता है। मैं इस गुफा का रक्षक हूँ। मुझे माफ कर दीजिए, मैं बस यहाँ छिपने आया था। डरो मत, रामू, तुम एक सच्चे इंसान हो, इसीलिए तुमने इस गुफा में प्रवेश किया। अब ये जादुई टोकरी तुम्हारी हुई। क्या, जादुई टोकरी? हाँ, पर याद रखना, जो भी वस्तु इसमें डालोगे, बार बार वही वस्तु मिलेगी। लालच मत करना। घर आकर रामू सुमन को सब बताता है। अरे वाह, अगर इस टोकरी में चंदन की लकड़ी डाल दे तो। सुमन, यही तो मैं भी सोच रहा हूँ। वे चंदन की लकड़ी टोकरी में डालते हैं और अरे वाह, ये तो चमत्कार हो गया। अब इन लकड़ियों को बेचकर हम अच्छे पैसे कमा सकते हैं। रामू अगले दिन लकड़ियाँ बेचता है और खूब पैसे कमाता है। सुमन, ये देखो, अब मोनू और बिट्टू की फीस भी भर सकते हैं। अरे वाह, अजी, तो अब आप सेठ लालचंद के यहाँ काम छोड़ देंगे? हाँ सुमन, पर उससे पहले मैं अपने बाकी लकड़हारे भाइयों की भी मदद करूंगा। वाह,
अब हम सब तरक्की करेंगे। इस तरह रामू ने अपनी ईमानदारी और मेहनत से न सिर्फ अपनी बल्कि पूरे गांव की जिंदगी बदल दी।